जहाँ मैं जहाँ रहती हूँ ना, वहाँ कभी बर्फ नहीं पड़ती है। लेकिन कुछ साल पहले मेरा परिवार पहली बार ऐसी जगह गया था जहाँ स्नोफॉल होता है। अब मेरा भाई पहले भी यहाँ आया था, लेकिन जिस बर्फ के लिए वो आया वो ही नहीं आया। तो मैं होप कर रही थी कि एटलीस्ट इस बार तो स्नोफॉल पक्का हो। जिस मंदिर दर्शन के लिए वहाँ जा रहे थे, हमें वहाँ तक भी पहुँचना नहीं पड़ा। रास्ते में ही बर्फ की ढेर थी। थोड़ी देर बाद अचानक हमारी जीप बर्फ में फंस गई। फिर मेरे भैया, पापा और ड्राइवर अंकल ने मिलकर जीप को धकेला। मैंने भी अंदर बैठकर बहुत धकेला, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो भूखे थके सब वही रेस्ट करने लगे। मेरा भाई भूख के मारे बहुत पानी पिए जा रहा था, तो उसे जोर की लग गई। हाँ कर दे यहीं कहीं, कौन ही आ रहा है? हाँ पापा, मुझसे बर्फ पिघल गई। हाँ नहीं, चिंता मत करो, हमने टायर पे नहीं मुता। हमने जो गर्म पानी थर्मस में डाला था ना, उससे स्नो पिघल गया और गाड़ी चल पड़ी। फिर हम लोग एक लॉज में रुके तो शाम हो चुकी थी। और पता है, मेरा बचपन से सपना था कि मैं एक स्नोमैन बनाऊं, लेकिन मुझे किसी ने नहीं बताया कि नंगे हाथों से बर्फ खेलने का क्या नतीजा होता है। शुरू में तो मजे आ रहे थे गोले बनाने में, फिर हाथ सुन पड़ गए, उंगलियों ने काम करना बंद कर दिया। इतने में मेरे भाई ने आइस का टुकड़ा मेरे पीठ में डाल दिया। अब हमें भूख लगने लगी, मगर खाना तो बना ही नहीं था। तो हमने सोचा चलो मैगी खरीद आते हैं। 20 की चीज 50 की पड़ रही थी, फिर भी खरीदने को हम मजबूर थे। लेकिन ये दुकानदार लोग उतना भी नहीं लूट रहे होते जितना तुमको लगता है, क्योंकि ना कई तो पहाड़ी भी इतनी सीधी होगी कि लगेगा दीवार की चढ़ाई है। तो ये लोग जूते के बाहर मोजा पहन के चढ़ाई करके सामान ले आते टॉप पे। थोड़ी देर में खाना भी तैयार हो गया, लेकिन परोसते परोसते ठंडा भी हो गया। अरे अंकल, रोटी ऑर्डर करी थी, पापड़ नहीं। ठंड के मारे यहाँ उंगलियां फूल के खुजली करने लग गई। हमारा प्लान था कि पूरी रात फ्री वाईफाई में मूवी देखते रहेंगे, मगर मैं 7 बजे ही बेड के अंदर घुस गई। कड़ाके की ठंड, कपकपाते दांत और ठिठुरता शरीर। 10 बजे तक तो बेड को गर्म होने ही लग जाएगा। मम्मी, हीटर ऑन करके सोने दीजिए ना प्लीज। तूने न्यूज़ देखा? हीटर चला के सोने वाले एक ही परिवार के 4 की डेथ, जबकि उस परिवार के थे ही सिर्फ 3 मेंबर्स। तो वो चौथा कौन था? अरे वो बेड के नीचे पड़ोसी। 2-3 दिन बाद हम घर तो वापस आ गए, लेकिन ठंड थोड़ी गई जाएगी। ठंडी के महीने मेरे पापा सुबह सुबह बंदर टोपी पहन के मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं। उन्होंने मुझे भी संग चलने को बोला था। पापा, ठंडी के महीने तो सूरज भी देर से उगता है, मुझे नहीं उठना 5 बजे। 7 बजे वो घर भी आ चुके हैं, मैं अब तक नहीं उठी। तो उनके दिमाग के अंदर के शैतान ने उनको सबसे बड़ा पाप करने को बोला। उन्होंने सर्दी में फैन चालू कर दिया, वो भी 5 की स्पीड पे। लेकिन अगर सर्दी के मौसम में मुझे सुबह उठने से भी ज्यादा मौत किसी चीज से आती है, तो वो है सुबह सुबह नहाना। देखो बेटा, ये ठंडी है ना, इसको जितना मानोगे उतना लगेगा। अरे पापा, ठंडी है, कोई धर्म थोड़ी। मेरे ना मानने से पानी गर्म थोड़ी हो जाएगा। जब हम तुम्हारी उम्र के थे ना, तो बर्फ। ओके पापा, जा रही हूँ। रम 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 है। नहीं, अब मजाक नहीं कर, हर मैदान फतेह। मेरा सही। ठंडी के महीने में लेकिन 2 चीजें कंपलसरी है। एक, बालों में नारियल का तेल। फिर से जम गया, रुको पिघला के लाई। दूसरा, खाने में घी, दाल में घी, चावल में घी, रोटी में घी। बचपन में हम तो 1 कटोरा घी ऐसे ही गटक जाते थे। खैर, अब तो घी में भी मिलावट है, शायद इनको घी में भी थोड़ा ज्यादा घी डालना चाहिए। तो एक हमारे किसी रिश्तेदार की शादी थी, वो भी विंटर वेकेशन के टाइम। तो उस वक्त मम्मी ने डिसाइड किया कि ठंडे तो सारे गाड़ी में जाएंगे, लेकिन मेरे भाई को बनना था हीरो। जाना था उसे बाइक में, क्योंकि ठंडी हो या गर्मी, लड़कियों को तो पेट और घुटने दिखाने ही पड़ते हैं ना। लेकिन मेरे को फर्क नहीं पड़ता कौन आया कौन गया, अपने को सिर्फ खाने से मतलब है। मैं तो गई थी पूरा जादू बन के, मोटी हुडी पहन के। नहीं, एक्चुअली ये हुडी तो सिर्फ मोटी भी नहीं थी, ये हुडी भद्दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ने जा रही थी। मेरा भाई कब से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश में लगा हुआ है, बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही। छोड़ो बेटे, लेट हो रही है, गाड़ी में ही चलते हैं। नहीं, मुझे तो बाइक में ही जाना है, वरना नहीं सही।
अरे यार ये क्या ढीठ बच्चा है। चलो निर्जा। मम्मी मैं भी तो वहाँ भैया के बिना अकेली पड़ जाऊंगी। अरे नहीं पढ़ोगी, कैसे पढ़ोगी अकेली? उन अंकल ने स्पेशली तुम्हें लाने को बोला था। और हाँ भैया को भी। ठीक है चलते हैं फिर। बाय भैया। चिंता मत करो, आपके हिस्से का गुलाब जामुन मैं ही खा लूंगी। हाँ। शादी में पहुंची तो कोई भाव ही नहीं दे रहा। मम्मी आपने मुझसे झूठ बोला, आप तो कह रही थी उन अंकल ने स्पेशली मुझे ही बुलाया है। अरे तू आम खा, गुठलियाँ मत गिन। एक तो भैया भी नहीं आए अब तक। निर्जा की मम्मी आई है ना नाचने? हाँ आई। ये लो पकड़ो। नहीं मम्मी मैं अकेली क्या करूँगी। 3 घंटे बाद जब हम घर वापस जाने वाले थे, मेरे भाई की एंट्री तब होती है। तो मटन भी है या सिर्फ चिकन? भले ही मुझे सर्दी का सीजन नहीं पसंद, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनसे मुझे सर्दी अच्छी लगती है। जैसे कीड़े मकोड़ों का एब्सेंट होना, जिनसे घर में छिपकली भी नहीं आती, ना चलते चलते सांप तुम्हारा रास्ता काटेगी, और धूप सेकते हुए मूंगफली संतरे खाने का तो मजा ही अलग है। बट बचपन में विंटर वेकेशन के टाइम मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगता था क्रिसमस हॉलीडे। अब मेरे घर पे तो कोई क्रिसमस नहीं मनाता। नहीं मतलब कट्टर हिंदू होने की वजह से नहीं, बस हमारे पास पैसों की कमी है। इसलिए बचपन में मुझे क्रिसमस के टाइम मॉल वगैरह जाना पसंद था। घर पे तो क्रिसमस का चा भी नहीं होता था, तो मम्मी से जिद करके मैं चली मॉल में। निर्जा याद रखना, किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, ओके? पता है मुझे, आप कुछ भी नहीं खरीदने वाली। शाबाश मेरी बच्ची, बहुत अच्छे। जाते से ही हमने देखा कि एक सैंटा भगवान साक्षात हमारे आगे बैठे हैं, तो मैं भी खड़ गई लाइन पे। कुछ देर बाद मेरी बारी आई। ओहो, क्या चाहिए बताओ? मुझे चाहिए बेंटन की वॉच। ओहो, ये लो तुम्हारी घड़ी। वाह, ये बेंटन की वॉच है? नहीं नहीं प्यारे लड़के, घर जाके खोलो तभी मिलेगा वॉच। जिस स्पीड से हम मॉल आए थे उससे डबल स्पीड में घर वापस गई। भैया भैया आप तो मॉल आए ही नहीं, सेंटा ने तो मुझे बेंटन की घड़ी दी है। ऐसे मॉल तो बहुत जा चुका बहना। चलते हो चलते रहो। बेल्टन का वॉच नहीं बहना, छोटा भीम का लड्डू पकड़ा दिया तुझे। चलो होली दिवाली में तो फिर भी समझ में आता है, और ये होली के लड्डू में भांग क्यों मिलाते हैं? लेकिन क्रिसमस और लड्डू का कैसा रिलेशन है यार? अब स्कूल में भी लड्डू ही बांट रहे हैं। हमारे यहाँ एक तो चिमनिया भी नहीं होती, तो सेंटा जी को भी गेट टाप के आना पड़ेगा। और फिर संता जी रैपिंग वैपिंग करके गिफ्ट में क्या देते हैं? लड्डू। नहीं इस बार बेंटन की घड़ी ही मिल गई। ओके गाइस, तो हैप्पी विंटर और मेरी क्रिसमस। आई नो राइट, मुझे भी नहीं पता ये पिछले साल का विश था या आने वाले का। क्रिसमस चली गई लेकिन सर्दी तो बाकी है ना, इसलिए कमेंट में बताओ तुम्हारे यहाँ टेम्परेचर कितना है। कंबल हो या पॉकेट हाथ निकालो, गूगल कर लेना, लेकिन बताना जरूर, मुझे भी जानना है तुम्हारा हाल।